बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। शेख हसीना जो हफ्ते भर पहले तक पीएम थी, अब वो पूर्व हो चुकी हैं, साथ ही देश से निर्वासित भी। लेकिन इस बीच उनका वो आखिरी भाषण सामने आया है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो सका था। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और अपने ढाका स्थित आवास से निकलने से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ शेख हसीना ने देश छोड़ने के करीब 1 हफ्ते बाद वहां के हालातों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। शेख हसीना ने अपने देशवासियों से कहा कि वो जल्द बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने कहा, मेरा दिल ये खबर सुनकर रो रहा है कि कई नेता मारे गए हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से मैं जल्द ही वापस आऊंगी। आवामी लीग ने बार बार उठकर आवाज उठाई है। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। वो राष्ट्र जिसके लिए मेरे महान पिता ने संघर्ष किया, वो देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जान दे दी। आरक्षण आंदोलन और छात्र विरोध का जिक्र करते हुए भी शेख हसीना ने कहा कि मैं बांग्लादेश के युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी, मैंने आपको कभी राजाकार नहीं कहा, बल्कि आपको भड़काने के लिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं आपसे उस दिन का पूरा वीडियो देखने का अनुरोध करती हूँ। षड्यंत्रकारियों ने मासूमियत का फायदा उठाया है और देश को अस्थिर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया है। इसी भाषण में आगे शेख हसीना कहती हैं, अगर मैं देश में रहती तो और अधिक जाने जाती, अधिक संसाधन नष्ट हो जाते। मैंने बाहर निकलने का बेहद कठिन निर्णय लिया। मैं आपकी नेता बन गई क्योंकि आपने मुझे चुना। आप मेरी ताकत थे। बता दें, विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बयान में शेख हसीना ने कहा था, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को नहीं तो कोटा लाभ किसे मिलेगा? राजाकारों के पोते पोतियों को। पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें शेख हसीना के हवाले से कहा गया था कि बांग्लादेश संकट में अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हाल ही में एक अखबार ने मेरी मां के नाम से प्रकाशित इस्तीफे का बयान पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। बता दें, शेख हसीना के चले जाने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों के बीच उन्होंने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्रों से ये कहा है कि जल्द से जल्द ये प्रदर्शन खत्म किया जाए और देश में शांति बहाल की जाए।